देखिए ग्रेटर कैलाश से जहां बीजेपी की शिखा राय आगे है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज पहली बार जो काउंटिंग में निकलकर सामने आए, पीछे चल रहे हैं। और सिर्फ सौरभ भारद्वाज ही नहीं बल्कि कई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। जो ताजा रुझान है ब्रजेश जी, आम आदमी पार्टी 30 सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, 39 सीटों पर बीजेपी चल रही है आगे। निश्चित ही अभी तो शुरुआती रुझान है, मगर फिर भी जिस तरीके से कंसोलिडेशन बीजेपी ने किया है वो हैरानी की बात है। और चुनाव आयोग के आंकड़ों पे हम भरोसा करें तो 50% वोट बीजेपी अब तक पा चुकी है। तो 50% वोट जो कि जैसा हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा है, बीजेपी अपने वोट को कंसोलिडेट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने पास पाना चाहती है। और यही वजह है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और यहाँ पर अब दिल्ली में जिस तरीके की रणनीति बीजेपी ने अपनाई थी उसकी वजह वही रही कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर आए। मगर फिर भी उस सब के बावजूद दिल्ली में वोट प्रतिशत कम रहा। यदि वोट प्रतिशत बढ़ता, पिछली बार के मुकाबले दिल्ली में इस बार 4% वोट कम पड़ा, पिछली बार 64 था, इस बार 60 था। यदि ये वोट प्रतिशत और बढ़ता तो बीजेपी को और बड़ा फायदा होता। मगर इस कम वोट प्रतिशत में भी बीजेपी। ब्रजेश जी, इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहा है वो भी सुन लेते हैं। आप जाइए। केजरीवाल जी ने कहा कि वोटर का उपयोग कर सकती थी भाजपा। चलिए, तो देखिए बिल्कुल ब्रजेश अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं यही बता रहा था कि बीजेपी अपने सारे जो वोट प्रतिशत को बढ़ाने पे जोर देती है। चाहे हमने मध्य प्रदेश में देखा, आरएसएस के लोग जिस तरीके से निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील करते हैं। और यहाँ उसी रणनीति के तहत या दिल्ली में भी चुनाव लड़ा गया, सारे लोग उतरे और आरएसएस की टीम वगैरह भी आई और उन्होंने यही लोगों से यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। तो चुनाव आयोग का जो आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी। ब्रजेश जी रोकना चाहूंगी क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ा अपडेट यह है कि आम आदमी पार्टी वापसी करती हुई नजर आ रही है। रुझान देखिए चौंका रहे हैं लगातार, क्योंकि बीजेपी जहां पहले बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब रुझानों में आम आदमी पार्टी की वापसी हो रही है। 30 सीटों पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी 39 सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए और इसके साथ ही देखिए रुझानों में आम आदमी पार्टी की जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो रुझान आने लगातार जारी है। 39 सीटों पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर। अरविंद केजरीवाल जहां करीब 254 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ अभी भी कई दिग्गज पीछे हैं, लेकिन बढ़त बनाती हुई कहीं ना कहीं ब्रजेश आम आदमी पार्टी नजर। निश्चित ही अभी ये आगे पीछे होता रहेगा क्योंकि वोटिंग गिनती लगातार चल रही है और इस बार जो वोटिंग गिनती होती है थोड़ी हमको लग रहा है स्लो है। आमतौर पर 10 साढ़े 10 तक पूरा रुझान सामने हो जाता, मगर मुझे लगता है कि 12 बजे तक बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और मुकाबला जैसे फिर रुझानों ने आम आदमी पार्टी ने कमबैक किया है वो चौंकाने वाली चीज़ है। मगर फिर भी आम आदमी पार्टी के शुरुआती रुझान में जिस तरीके के सारे बड़े नेता पीछे ट्रेल करते दिख रहे थे, उसमें फिर कुछ नेताओं ने कमबैक किया है और दिखा रहा है कि परिणाम आना भी बाकी है। बिल्कुल। और ताजा रुझान क्या, एकदम ताजा रुझान क्या, वो भी जान लेते हैं। विवेक हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए। विवेक, ताजा रुझान बताइएगा। बिल्कुल ऋतु, जिस बात को आप कह रही हैं और जिस बात को ब्रजेश जी कह रहे हैं कि कमबैक किया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन ये असर दिख रहा है। 18 सीटों तक आम आदमी पार्टी दिख रही थी और बीजेपी 50 सीटें जीतती हुई नजर आ रही थी। 18 से 50 का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी डिफरेंस 30 और 39 का हो गया है। 9 सीटों का यहाँ पर गैप है। आम आदमी पार्टी अभी भी पीछे है, लेकिन जो कमबैक का जिक्र किया जा रहा है, अभी देखिए 10 बजकर कुछ मिनट का समय हुआ है, लगभग 10:15 बजे का, 10:11 हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभी बहुत कुछ कहना इतना जल्दबाजी हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी विधानसभाएं हैं। 2-2 सवा 2 लाख 1.5 लाख के वोटर्स हैं इतनी संख्या में, उसमें भी लगभग 60% जो है वोटिंग हुई है। तब ऐसे में आप समझिए कि एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जश्न की, ये तस्वीर वहां पर नजर आ रही है। बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी जो है उम्मीद बरकरार रखकर चल रही है। मीडिया का वहां पर जमावड़ा है क्योंकि दिल्ली पर पूरे देश की नजर है। ये चुनाव इसलिए इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया और केजरीवाल को घेरने के लिए जिन मुद्दों को बीजेपी ने, उन तमाम, चाहे वो यमुना हो, शीश महल हो, उन मुद्दों पर हावी हो गए। उन मुद्दों पर जो है बीजेपी हावी हुई आम आदमी पार्टी पर। बिल्कुल, और ये जश्न की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, उत्साह तो देखने को मिल रहा है। विवेक, लौटूंगी आपके पास। राकेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। राकेश, बताइएगा क्या अपडेट है 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल, देखिए एक तो स्पष्ट बहुमत बीजेपी को दिखता है यहाँ दिल्ली में और बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो शुरुआती रुझान में पिछड़ रही थी वो भी लगातार जो है आगे बढ़ रही है। 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त अभी दिखाई दे रही है। ये यहाँ तक जो कहा जा रहा था कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है, वो कहीं ना कहीं वो धक्का जरूर लगा है, लेकिन स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहा है। ये तमाम वो रणनीति थी जो बीजेपी केजरीवाल
के खिलाफ लागू करके ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, चाहे महिलाओं का मसला हो, ऑटो ड्राइवर्स का मसला हो, या दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो। लेकिन बीजेपी को यह अब स्पष्ट बहुमत जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं पार्टी की मेहनत दिखाई दे रही है। लेकिन से जो अब तक रुझान में कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी बहुत पीछे रह जाएगी, तो आम आदमी पार्टी भी बहुत पीछे नहीं है। 31 सीटों पर बढ़त। हालांकि जहां से कहा जा रहा था कि केजरीवाल जैसे बड़े नेता जो लीड करते हैं दिल्ली को, शुरुआती दौर में वो पिछड़ रहे थे, लेकिन अब वो आगे हैं। ऐसे ही सौरभ भारद्वाज अब पिछड़ रहे हैं। आतिशी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी अब पिछड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो की सत्ता में काबिज रही है ऋतु, इस बार झटका जरूर है पार्टी के लिए। लेकिन बीजेपी जो 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर है, वो बीजेपी एक बार दिल्ली की सत्ता में काबिज होने जा रही है। चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है और केंद्र से जुड़े हुए जितने भी राज्य हैं, बीजेपी 27 सालों में 2-3 बार सरकार बना चुकी है। लेकिन दिल्ली से दूर रही है पार्टी और पार्टी ने लगातार मेहनत की है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे संघ हो, संघ ने ऑक्टोपस की तरह इस बार दिल्ली के चुनाव को देखा और हर एक बूथ पर पहुंची, और बूथ मैनेजमेंट से लेकर आम जनता तक पहुंचने की बात हो या बीजेपी के मैनिफेस्टो को जनता तक पहुंचाने की बात हो, मुद्दों को पहुंचाने की बात हो, तो संघ ने भी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह बहुत मेहनत की है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की है। तो वहीं पीएम मोदी फ्रंट फुट पर लीड करते रहे ऋतु, इस वजह से बीजेपी को स्पष्ट माइंडेड दिखाया जा रहा है। और हो ना हो, देखिए शुरुआती रुझान के बाद ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। एक और अगर आंकड़ों को देखें तो बीजेपी इस बार दिल्ली की सत्ता में आ रही है, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी को पिछड़ते हुए एग्जिट पोल में दिखाया गया था। बिल्कुल राकेश, रोकूंगी आपको। वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे थे और इसके साथ ही देखिए बयान लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और सर, आपसे रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि जो रुझान सामने आ रहा है, आम आदमी पार्टी के दावे तो हैं कि सरकार इस बार भी आम आदमी पार्टी की बनेगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। सर देखिए, ये शुरुआती रुझान है और चूँकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस तरीके का काम किया है, काम की राजनीति आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के माध्यम से इस देश में इंट्रोड्यूस की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये शुरुआती रुझानों में भी आप देख रहे हैं कांटे की टक्कर दिख रही है। आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और आरामदायक सरकार, एक कंफर्टेबल सरकार बनेगी, ये ठीक से दिख रहा है। चूँकि मैं दिल्ली में था, चुनावों में था, जो ज़मीन पे हमें दिखा और जनता का आम आदमी पार्टी के प्रति लगाव, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति लगाव, उनके कामों पे मोहर लगाने का जो जनता ने अपना विश्वास दिखाया था, वो हमें लग रहा है वो परिणामों में बदलेगा। बिल्कुल। लेकिन पंकज जी इसी बीच दिग्गज भी पीछे, इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी।